चंदनवन में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। लगातार कई दिनों तक बारिश होते रहती है। सबके खेतों में पानी भर चुका था। एक दिन टूनी अपने पति कालू कौवा से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ बारिश रुक जाए तो इस बार हम लोग अपने खेत में चावल की फसल लगा देते हैं। कई सालों के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना एक पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टूनी। इस बार अपने खेत में चावल की फसल ही उगाएंगे, लेकिन हम बीज कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी दूर की मौसी झुमरी कौवी के यहाँ पिछले ही साल की चावल की उपज बहुत अच्छी हुई है। हम वहीं से बीज लेकर आएंगे और फसल पक जाने पर उनके बीज का जितना फसल वापस कर देंगे। ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दोनों पति पत्नी झुमरी कौवी के घर जाते हैं। क्यों रे टूनी, आज मौसी की याद कैसे आ गई? वैसे तो कभी मुझे याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा तभी तो मेरे पास आई है। अब बता, मुझसे क्या काम है? क्या बताऊं मौसी, तुम देख ही रही हो इस बार बारिश अच्छी हुई है। हम सोच रहे हैं कि इस बार अपने खेत में चावल की फसल उगाएं, लेकिन हमारे पास इसके लिए चावल के बीज है ही नहीं। अगर आप मुझे बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत कृपा होती। तो ठीक है, ले बीज मुझसे, पर तू समय से मेरे बीज के बराबर फसल वापस कर देना। ठीक है मौसी। झुमरी कौवी टूनी चिड़िया को चावल के बीज दे देती है। कालू कौवा और टूनी बीज लेकर वापस घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खेत में बीज को बिखेर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा को खेत पे भेजती है। कई दिन हो गए खेत में बीज डाले, जाओ एक बार जाकर देख लो कहीं बीज सूख तो नहीं रहे हैं। अगर बीज सूख रहे होंगे तो सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत पर जाता है। वो देखता है सचमुच में सारे बीज सूख रहे थे। अरे ये क्या, ये बीज तो सूख रहे हैं। इससे तो सारी फसल ही खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके अपनी फसल की सिंचाई करनी होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी चावल की फसल सूख रही है। अगर आप मुझे पंप दे देते तो मैं अपनी खेतों की सिंचाई कर देता। मुखिया कालू कौवा को पंप नहीं देता। कालू कौवा दुखी होकर अपने खेत पर वापस लौट आता है और किसी तरह पास वाली नदी से पानी लाकर अपने खेत की सिंचाई करता है। कुछ ही दिनों में कालू कौवे के खेत में चावल की फसल लहलहाने लगती है। जब ये खबर मुखिया के पास पहुंचती है तो वो जल भुन जाता है और किसी तरह टूनी की चावल की फसल को बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर टूनी चिड़िया और कालू कौवा भी अपनी फसल पक जाने पर काटने की तैयारी करने लगते हैं। कालू जी, अब अपनी फसल पक चुकी है। अब इसे हम लोग काट कर बाजार में बेच देते हैं। फिर दोनों जल्दी जल्दी अपनी चावल की फसल काटते हैं और उसे अपने घर लेकर आते हैं। चलो जी, आखिरकार हमारी चावल की फसल कट गई है। अब कल जाकर हम लोगों को मौसी को उनकी बीज के बराबर का फसल वापस कर देना होगा। फिर आराम से फसल को बाजार में ले जाकर के बेच देंगे। अब तुम जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। दोनों पति पत्नी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक आधी रात को मुखिया उनकी फसल को चुराने के लिए उनके घर में घुस जाता है। खटखट की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर करके शोर मचाने लगती है। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को पकड़ लेते हैं। किसी तरह मुखिया उन पक्षियों से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा के साथ बाजार जाती है और अपने चावल की फसल बेचकर खूब सारे पैसे कमाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।